हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्रिस्टोफर फिनिक्स सर का जो ये वोकैब का सीट है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस, इसको हम लोग लिंक करेंगे ऐसी दुआ। माँ तुम ऐसी दुआ करो, माँ तुम ऐसी दुआ करो कि मैं मेहनती हो जाऊं और मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। आप माँ से क्या बोल रहे हैं? माँ तुम ऐसी दुआ करो, ऐसी दुआ करो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाऊं और मेहनती होने के बाद मैं क्या करूं, आराम बहुत पढूं और पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लूं। तो एसिडुअस मतलब मेहनती, एसिडुअस मतलब मेहनती। आइए इस डिलीजेंट को देखते हैं। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, एसिडुअस मतलब मेहनती। अब इसको कैसे याद करेंगे? दिल्ली के एजेंट, दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। जो दिल्ली के एजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत तेज होते हैं, मेहनती होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं अटरली। अटरली, अटरली को याद करेंगे उतरली। जो तुमने रात में पी थी कंप्लीटली, जो तुमने बहुत ज़्यादा अटरली अटरली जो कर ली थी, जो तुमने पी ली थी रात में, वह सुबह तक क्या हुआ? संपूर्ण उतर गया है। जैसे आप अगर पी के वाइन पी के अगर रात में सोइएगा तो क्या होगा? सुबह तक वो सारा का सारा उतर गया रहेगा। तो वहीं जो तुमने रात में पी थी अटरली, डेट इज कॉल्ड कम्प्लीटली, वह सुबह तक कम्प्लीटली उतर गया, सुबह तक कम्प्लीटली उतर गया। तो अटरली मतलब इंटायरली, संपूर्ण, इंटायरली संपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं एबोमिनेबल। एबोमिनेबल, अब मीना एबल। मीना का जो बॉयफ्रेंड होता है वो क्या करता है? खुद नहीं पढ़ता है और अपना पैसा अपने मुन्नी को दे देता है, मीना को देता है कि ले मीना तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़ लेगी मेरा भी काम चल जाएगा। तो फिर क्या होता है? मुन्नी पढ़ती है और मुन्नी पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर बन जाती है और इंस्पेक्टर बनने के बाद वो मुन्ना को छोड़ देती है, मुन्ना को नहीं पहचानती है। तो मुन्ना क्या बोलता है? मीना अब तू हो गई है घृणा स्पष्ट हो गई है, अनप्लीजेंट हो गई है। देख मैं नहीं पढ़ा, तुझे पढ़ाया, लेकिन आज तू इंस्पेक्टर बनने के बाद तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। तुम कैसी हो गई हो? घृणात्मक हो गई हो। अनमोमिनेबल मतलब घृणास्पद हो जाना, अनप्लीजेंट हो जाना है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑगोरी। ऑगोरी, 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 ऑगोरी मतलब होता है संकेत या आभास। इसको लिंक करेंगे ओ गोरी। ओ गोरी, जो तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे आदमी चल रहा है वो गिर गया उस और तुम्हें आभास भी नहीं हुआ। आप बोलेंगे ओ गोरी, जो तुम्हारे पीछे जो वो मैन चल रहा है, जो तुम्हारे पीछे वो मैन चल रहा है वो गिर गया और तुम्हें इस चीज़ का आभास भी नहीं हुआ। तो ऑगोरी मतलब आभास, संकेत, और इसी का सिनोनिम होता है ओ मेन। ओ मेन, ऑगोरी मतलब ओ मेन। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, कौन फ्रंट, कौन फ्रंट से आकर मोदी जी का सामना करेगा? कन्फ्रंट मीन्स सामना करना। कौन फ्रंट से आकर अभी मोदी जी का सामना करेगा? तो कन्फ्रंट मतलब सामना करना। नेक्स्ट इज बियर्ड। बियर्ड देखिए, मोदी जी क्या किए हैं? बहुत बड़े बड़े बियर्ड बढ़ा लिए हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं। क्यों? वो कोरोना को सामने से जाकर लड़ेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? कोरोना को से सामने से आके लड़ेंगे, अपने बियर्ड बढ़ाकर सामने से जाकर लड़ेंगे, अपने बियर्ड को दिखाएंगे कोरोना को, देखो मैं तुमसे लड़ने के लिए ये बहुत बड़ा बियर्ड मैं बढ़ा लिया हूँ। तो कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, बियर्ड मीन्स सामना करना। नेक्स्ट वर्ड इज लीद। लीद, लीद मीन्स मुलायम। हमारे जो मुलायम जी हैं वो कैसे हैं? बहुत लीद हैं, बहुत लीद हैं, मुलायम हैं, लीशम हैं, लीसम हैं। हमारे जो मुलायम जी हैं वो कैसे हैं? बहुत लीद हैं, लीसम हैं। सप्पल, सप्पल को याद करेंगे हम लोग चप्पल से। जो तुमने नया नया चप्पल खरीदी हो, तुम ये जो नया नया चप्पल खरीदी हो वो बहुत मुलायम है। जो तुम नया चप्पल ये खरीदी हो वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। तो हम लोग इसको कैसे याद कर लिए? लीद मतलब मुलायम जी बहुत मुलायम हैं, लीद मुलायम, और जो हमारे मुलायम जी हैं वो बहुत लीद हैं, लीसम हैं। और ये जो तुम नया नया चप्पल खरीदी हो वो कैसा है? बहुत बहुत मुलायम है, सप्पल है, सप्पल है। नेक्स्ट वर्ड इज चेरी। चेरी को याद करेंगे हम लोग। चेरी, चेरी जो होता है वो एक खाने वाला चीज़ होता है।
ठीक है, तो वो ये वाला चेरी होता है CHERRY। लेकिन जो हम लोग को याद करना है वो CHARY है। तो हम लोग याद करेंगे तो चेरी जो खाते हैं हम लोग, उसको हम लोग सतर्क से खाना चाहिए। चेरी खाते समय हम लोग को वरी होना चाहिए, वरी होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उस चेरी के साथ कहीं हम लोग कुछ इंसेक्ट भी खा सकते हैं। तो चेरी खाते समय कैसा रहिए, वरी रहिए, सतर्क रहिए, कॉशियस रहिए। तो चेरी मीन्स वरी, कॉशियस। नेक्स्ट वर्ड इज बॉन्टी, 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 बंटी। बंटी की मम्मी कहती है ये कौन है जो तुम्हारे लिए रोज़ नया नया बॉन्टी लाती है। तो नया नया रोज़ बॉन्टी लाती है, जो गिफ्ट लाती है। ये जो बंटी की माँ बोलती है ये कौन है जो तुम्हारे लिए रोज़ नया नया बॉन्टी लाती है, उपहार लाती है। बॉन्टी मीन्स उपहार, बॉन्टी मीन्स उपहार होना। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मीन्स उपहार। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा बॉन्टी का, जेनरोसिटी, जेनरोसिटी। नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइल। डिफाइल मतलब दूषित करना। डिफाइल, डिफाइल, दे फाइल मुझे नहीं तो तू उसे पॉल्यूट कर देगा। डिफाइल मतलब दूषित करना, पॉल्यूट करना, कॉन्टेमिनेट करना, सली करना, ठीक। तो ये फाइल तू मुझे दे दे, ये फाइल जो मैंने तुझे दिया था वो तुम मुझे फाइल दे दे, नहीं तो तुम क्या करेगा, उस फाइल को तुम दूषित कर देगा, डिफाइल कर देगा, कॉन्टेमिनेट कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, ठीक है। तो डिफाइल मतलब दूषित करना, डिफाइल मतलब दूषित करना। नेक्स्ट वर्ड इज सली। सली मतलब भी दूषित करना। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ये जो साली है, ये जो मोहन की साली है, उसे तू लेके शिमला मत जा इस समय, नहीं तो तू अगर शिमला लेकर गया तो उसके साली को क्या करेगा, बहुत दूषित कर देगा, बहुत दूषित कर देगा। तो सली, सली को याद करेंगे हम लोग शिमला से, सली को साली से, और साली को कहाँ लेके जाना, शिमला, शिमला लेकर जाएगा अगर साली को तो क्या करेगा, डिफाइल कर देगा, दूषित कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, कॉन्टेमिनेट कर देगा। तो डिफाइल मतलब दूषित करना, डिफाइल मतलब दूषित करना, सली, कॉन्टेमिनेट, ये सब इसी का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड इज डिम्पल। डिम्पल, गाल पे पड़ने वाला गड्ढा। ये डिम्पल मतलब, ये डिम्पल बहुत आसान वर्ड है, इसको तो आप याद कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा। डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढा है। जो डिम्पल हैं उनके गाल पे क्या है, दोनों गाल पे गड्ढा है। तो डिम्पल मीन्स पीठ, गड्ढा। टेमिरिटी, टेमिरिटी, तूने मेरी टी, टेमिरिटी को लिंक करेंगे, तूने मेरी टी पीने की दुस्साहस कैसे की। जो टी सुबह सुबह बनाया गया, ये बनाकर मैंने रखा था, वह मैं अपने लिए रखा था। तुमने मेरी टी कैसे पी, तुमने ये टी पीने की दुस्साहस कैसे की, कैसे की। और इसी का सिनोनिम होता है गैल। गैल मतलब भी दुस्साहस, गुस्ताखी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट, कौन है, कौन वो लड़का है जो फीस अभी तक नहीं जमा किया है। कौन वो लड़का है, कौन जो लड़का है वो अभी तक फीस जमा नहीं किया है, उसका सारा सामान सीज कर लो। जो लड़का फीस नहीं जमा किया है उसका सारा का सारा सामान सीज कर लो, ठीक है। तो कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, सीज करना। इसी का सिनोनिम है इम्पाउंड। पाउंड है जो ब्रिटिश के मनी को हम लोग पाउंड कहते हैं। तो हम लोगों ने उसके मनी को क्या कर लिया है, सब कुछ सीज करके रखा है, उसको अपने पास जब्त कर लिया है, उसके सारे मनी को, उसके मनी को हम लोगों ने क्या किया है, पाउंड को, उसके पाउंड का हम लोग क्या कर लिया है, जब्त कर लिया है। तो इम्पाउंड मतलब जब्त कर लेना। नेक्स्ट इज डोलफुल। डोलफुल, ठीक है। डोलफुल, डोलफुल मतलब दुखी, ठीक, दुखी। डॉली, डॉली, डॉली कैसा बॉयफ्रेंड चाहती थी। डॉली कैसा बॉयफ्रेंड चाहती थी, बहुत डोले सोले वाला बॉयफ्रेंड चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बहुत पतला दुबला निकला। डॉली कैसा बॉयफ्रेंड चाहती थी, बहुत डोले सोले वाला बॉयफ्रेंड चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कैसा, दुबला पतला निकला। तो वो क्या हो गई, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। तो डोलफुल मीन्स दुखी, डोलफुल मीन्स दुखी। नेक्स्ट इज मॉर्नफुल। मॉर्नफुल, सुबह सुबह मॉर्निंग में जब डॉली फूल तोड़ने गई, सुबह सुबह मॉर्निंग में जब डॉली फूल तोड़ने गई बागीचे में, तो देखी वहाँ तो कोई फूल ही नहीं है, सब कोई उससे पहले ही आकर कोई तोड़ कर ले गया था। तो फिर डॉली कैसी हो गई, सुबह सुबह में ही दुखी हो गई, सुबह सुबह ही डॉली दुखी हो गई। तो डोलफुल को हम लोग याद करेंगे मॉर्नफुल से, डोलफुल को याद करेंगे हम लोग मॉर्नफुल से। नेक्स्ट वर्ड इज काजोल। काजोल
काजोल को हम लोग बहलाना, काजोल, कोएक्स, ये सब फ्लैटर, बहलाना होता है, बहलाना। तो इसको लिंक करेंगे, काजोल कोक पीकर हमें कोएक्स करती है, मतलब काजोल जो है कोक पिलाकर, जो कोक हम लोग को पिलाकर कैसा क्या करती है, बहलाती है, फुसलाती है, फ्लैटर करती है, कोएक्स करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एनोडाइन। मुन्ना है, मुन्ना की माँ कहती है ये जो अनु है ये क्या है, डायन है, इसको तू घर मत लाया कर। मुन्ना की माँ कहती है ये जो अनु है वो डायन है, उसको तू घर मत लाया कर। तो मुन्ना कहता है माँ अनु डायन नहीं है, वह पीड़ा नाशक है, उससे जब मैं रोज़ मिलता हूँ तो मेरा दुख कम हो जाता है, मेरा पीड़ा कम हो जाता है। तो एनोडाइन मीन्स पीड़ा नाशक, पेन किलर, पेन किलर, इनोकस, इनोकस। तो एनोडाइन मतलब पीड़ा नाशक, पेन किलर एंड इनोकस। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोरिक, क्लोरिक। क्लोरिक को लिंक करेंगे क्लर्क और कॉलर। इस बैंक का क्लर्क हॉट टेम्पर्ड है, बहुत गुस्से वाला है। क्लोरिक मतलब गुस्से वाला, गुस्से वाला। इस बैंक का जो क्लर्क है वो बहुत गुस्से वाला है, कैंटैंकरस है। कैसा है? इस बैंक का जो क्लर्क है वो गुस्से वाला है, गुस्से वाला है। गुस्से वाले का ही सिनोनिम होता है कैंटैंकरस। इसको हम लोग याद करेंगे टैंक से। बच्चे ने रूम मालिक को कहा कि तुम टंकी में पानी भर दो, टंकी में पानी भर दो, हम लोग को नहाने में देरी हो रही है। लेकिन जो रूम मालिक था वो बदमाश, वो टंकी में पानी नहीं भरता है, रोज़ को रोज़ खूब लेट कर देता है। तो बच्चों ने अपने रूम मालिक पर क्या हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक है, गुस्सा हो गया, गुस्सैल हो गया। ठीक। नेक्स्ट वो जी बरसर्क, बरसर्क, बरसर्क मतलब गुस्सा, एंग्री। ठीक। तो सर से चुनरी सरकते ही वो बरसर्क हो गई। चुनरी जैसे ही सर से सरक गई, बीच रास्ते पे ही वो कैसी हो गई, गुस्सा हो गई, बीच रास्ते में ही वो गुस्सा हो गई। तो बरसर्क मतलब गुस्सा, बरसर्क मतलब गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड इज अबेंडन, अबेंडन मतलब त्याग करना। अब आप सारे बंधन को अबेंडन करो और मेरे संग चलो। मुन्ना कहता है मुन्नी को कि अब आप क्या करो, जो भी आपके जो घर पे आपके रिश्तेदार हैं सारे से बंधन तोड़ लो और अब तुम मेरे साथ चलो। तुम सारे के सब सारे अपने माँ पापा भाई बहन सभी से क्या करो, बंधन त्याग दो, ये सारे बंधन अबेंडन कर दो, त्याग कर दो और तुम मेरे साथ चल चलो। मुन्ना मुन्नी को कहता है। ठीक है। तो अबेंडन मतलब त्याग देना, त्याग देना। इसी का सिनोनिम है रेलिन क्विस, रेलिन क्विस। जब से मुन्ना रेलिंग पे गिरा है, जब से मुन्ना रेलिंग से गिरा है, जब से मुन्ना रेलिंग से गिरा है तब से वह रेलिंग पे चढ़ना क्या किया है, त्याग दिया है। एक बार जो गिर जाता है वो फिर उस पर कोई चढ़ता नहीं, रेलिंग। ठीक है। तो जब से मुन्ना रेलिंग से गिरा है तब से वह रेलिंग पे चढ़ना ही त्याग दिया है, तब से वह कभी भी रेलिंग पे नहीं चढ़ा। नेक्स्ट वर्ड इज एबेंडन, एबेंडन, एबेंडन मतलब जिद्दी, स्टबर्न, सॉरी एडामेंट। एडामेंट मीन्स अड़ा होना, दैट इज कॉल्ड जिद्दी। ठीक है। तुम्हारी एडामेंट होने की अदा मुझे भा गई। एडामेंट, मुन्ना मुन्नी को कहता है कि जो तुम्हारी ये एडामेंट होने की जो अदा है वही मुझे भा गई। स्टबर्न, 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 एडामेंट, स्टबर्न सब ये जिद का मतलब ही होता है। एब्सर्ड, एब्सर्ड, अब्सर्ड। गर्मी में सर्दी होना कैसा है, असंगत है। गर्मी में अगर किसी को सर्दी हो गई, किसी को ठंडा लग गई, इसका मतलब क्या है, ये असंगत है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस को याद करेंगे। सीजीएल वाले ने क्या किया कि पीडी के पहले ही सभी को क्या किया, पोस्ट दे दिया कि तुम इंस्पेक्टर बनो, तुम ऑफिसर बनो, तुम प्रिवेंटिव ऑफिसर बनो, तुम ऑडिटर बनो। पीडी के पहले ही सभी को पोस्ट दे दिया। ऐसा करने पे क्या होता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक असंगत है। प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर बहुत सारे और भी एग्ज़ाम होते हैं, तब कहीं पोस्टिंग होती है। ठीक है। तो प्री के पहले पोस्ट देकर एसएससी ने क्या किया, एक असंगत बेढंगा काम किया। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत मदद करेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।